दोस्तों नमस्कार, शिवमंगल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम साक्षी गुप्ता के आए हैं हम घर। आप लोग देख सकते हैं, ये है घर। एक बार दिखाएं जरा। ये है उनकी दुकान, जो उन्होंने दुकान का ये जिक्र किया था कि उनके पिताजी दुकान रखते हैं। और आप लोग देख सकते हैं। पूछते हैं अंकल जी से। जी अंकल नमस्ते। नमस्ते जी, आप यही इसी मतलब घर में जीवन यापन करते हैं? बस इसी जीवन यापन हो रहा है, छोटी सी दुकान से। अच्छा, इसी से प्रतिपाल चलता है? इसी से चल रहा प्रतिपाल, अब जैसा चल रहा भैया चला रहे अपनी। और ये मकान मतलब कितने बाई कितने का है? ये 20 बाई 30 का है, 600 वर्ग फुट का है। अच्छा हाँ। तो आपकी बिटिया का जो सिलेक्शन हुआ है? हाँ, तो वो उसमें हुआ है तुम्हारा, अरे विदेश मंत्रालय में। हाँ। आप लोग देख सकते हैं, छोटा सा घर है। यहीं से बिटिया ने पूरी पढ़ाई की है और सभी संसाधनों के अभाव में भी पढ़ाई की है, क्योंकि संसाधन ना होने के बावजूद भी, क्योंकि लगन हुई सब कुछ होता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना दोस्तों। एक बार अपने कार्य से लगे रहें, एक समय ज़रूर आता है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। और भी दिखाते दोस्तों, जिस प्रकार हमने पिछला वीडियो डाला था जो कि साक्षी गुप्ता जी का था, तो हाल ही में उनका चयन विदेश मंत्रालय में हुआ है, MEA में। तो उनके आज हमारे साथ मम्मी हैं और पापा जी हैं। तो उनसे हम बात करते हैं कि उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने क्या क्या मुसीबतें आई उनके पढ़ाने में। तो अंकल जी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। जी अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी जी, बताएं कि आपकी बिटिया का जो सिलेक्शन हुआ है, हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है कि हम तो कह रहे हैं कि अधिकांश बच्चे जो है अपने माता पिता का पैसा जो है इस प्रकार से उपयोग में लाएं, दुरुपयोग में ना लाएं, कि कम से कम अपने घर वालों का भी नाम हो और उनका भी नाम हो। अच्छा। हाँ, पैसे का उपयोग करना सीखें, कि चाहे वो कहीं भी किसी भी हम बताएं प्रदेश में चले जाए, किसी भी ज़िले में रह कर के पढ़ाई करें, लेकिन अपने घर वालों को भी ध्यान में रख कर के करें कि हमारे माता पिता किस प्रकार से हमको पैसा दे रहे हैं और उसको उपयोग करें भरपूर। हाँ, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इनके जो 1 से लेकर अभी तक ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हुई कहाँ हुई? ये 1 से लेकर के तो पहले प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाया, फिर उसके बाद में हम बताएं जो है कि SR इंटर कॉलेज में इन्होंने इंटर किया है। फिर जो BSc की है वो लल्ला सिंह महाविद्यालय है जी बरहा में, उससे की है, मतलब जो है। हाँ। अच्छा, तो माता जी भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि इनका क्या रोल रहा है, कि कितना समय देती थी अपनी बहन बिटिया को। जी आंटी जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी बताएं, आप मतलब कितना सहयोग देती थी पढ़ाई में, कि आप पढ़ाई करें या कुछ काम में हाथ बटाएं? नहीं, पढ़ाई तो उसने समय से पूरी की है। समय समय पे हर काम देखा है, मतलब पढ़ाई भी देखी और काम का समय आया तो काम भी किया उसने। अच्छा, दोनों काम किए। देख सकते हैं दोनों काम किए सिस्टर ने। पढ़ाई के समय पढ़ाई और काम भी हाथ बटवा लेती थी मम्मी जी का। तो साक्षी जी हैं, उनसे भी कोचिंग कर रही हैं। तो वो कहाँ से कोचिंग कर रही हैं जी, पूछते हैं। जी बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अलॉट कि आप हमारे पास आए हैं और मतलब इतना मौका दिया है। और मैंने स्टार्टिंग से उरई से ही पढ़ाई की है, इंटर तक यहाँ से SR डिग्री इंटर कॉलेज से, और उसके बाद जैसा कि पिताजी ने बताया कि बरहा से की है। उसके बाद फिर शॉर्ट हैंड की तैयारी की है, जो हमारे अनुराग सर हैं, खट्टर डॉक्टर, जय मां रतन कुमारी शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग सेंटर खट्टर डॉक्टर के सामने, उनसे स्टेनो तैयारी। अनुराग सर से? जी, अनुराग सर। सबसे पहले इन्होंने कल बताया था कि हमारा जो गुरु जी का बहुत ही योगदान रहा है, तो और घर में किसका योगदान ज़्यादा रहा है ये बताएं। जी, सबसे पहले हमारे सन ने बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उसके बाद हमारी माता जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने जैसा कि बताया कि उन्होंने हर टाइम पे सहयोग किया है, कि जैसे काम के टाइम पे कायम और घर का काम भी वो ऑलमोस्ट वही करती थी। अच्छा। जैसे उन्होंने हमेशा सहयोग किया कि ठीक है तुम्हें पढ़ना है और हम कर लेंगे, सब कुछ निपटा लेंगे काम, और यही सब ऐसे ही रहा है। अच्छा, तो आपके फैमिली मेम्बर में कितने लोग हैं? हम माता पिता और हमारा छोटा भाई है। छोटा भाई। जी। 4। जैसा कि मैंने सुना है कि एक पोस्ट पे आपका और भी सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, वो दिल्ली जल बोर्ड है D+, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसमें 34 रैंक है मेरी। तो इसमें कितनी है? इसमें मेरी 13th रैंक है। जी। और जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो कितनी है? वो हमारी 80+ स्पीड है टाइपिंग में। हिंदी में या इंग्लिश में? नहीं, हिंदी में 80+ है और इंग्लिश में 45+ है। अच्छा जी। अच्छा, स्टेनो की स्पीड बताएं। स्टेनो में मेरी 130+ है स्पीड, और जैसा कि वहाँ पे तो 100+ लिखना था, तो सब आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो क्या क्या मुसीबतें आई आपके जीवन में? मुसीबतें तो अब ऐसा है कि जो D+B का हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, बिकॉज उसमें केवल 20 दिन का टाइम था। जब जैसे उसके रिजल्ट आने के बाद मात्र 20 से 25 दिन रहते, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें ये थी कि हमें अपना फ़ॉन्ट चेंज करना था उसमें टाइपिंग वाला, क्योंकि हम 2 साल से, जो 1 साल था वहाँ, उससे हम वो टाइपिंग की तैयारी कर रहे थे जो कुर्तीदेव, वो मंगल था, और वहाँ पे हमें कुर्तीदेव में करनी थी टाइपिंग। तो सर को बताया तो सर बोले ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें समस्या ये आ रही थी कि हमारे पास ना घर में लैपटॉप है ना कीबोर्ड, कुछ भी कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी ताकि हम इतने जल्दी कवर कर सकें। और शायद आप समझते हैं कि 10-15 दिन में टाइपिंग करना इतना भी ईजी नहीं है, तो इम्पॉसिबल सी बात थी। लेकिन सर ने कहा ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जो सर ने सब लोगों से बात की कोचिंग में, एक लोगों के पास लैपटॉप भी था, तो उन्होंने अपना लैपटॉप प्रोवाइड किया। फिर उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, लेकिन फिर हमने लैपटॉप ख़रीदा भी, पुराना जो सेकंड हैंड था वो ख़रीदा, और लगातार उसमें मतलब टाइपिंग की। सर ने भी पूरी इंस्ट्रक्शंस दी कि ऐसे ऐसे टाइपिंग करो, और सर ने मात्र 5 से 6 दिन में काफ़ी मतलब इतनी स्पीड हो गई थी कि हम ठीक है कर सकते थे उसमें। और फिर उसमें स्टेनो भी करनी थी, 100+ स्पीड थी, और बिल्कुल अननोन टाइप के मैटर्स थे उसमें, कुछ ये भी नहीं कह सकते कि हाँ किस टाइप के मैटर आने हैं। तो उस टाइप में सर ने सबसे पूरा भी सर ने जो भी किया है सब सर ने बताया है। जैसा कि लोग वाग कहते हैं कि लड़कियों को कठिनाइयाँ बहुत आती हैं पढ़ाई में, कुछ लोग बंद भी करा देते हैं, क्या होता है पढ़ने से, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा तो अब जो जिसके साथ होता हो, लेकिन हमारे माता पिता ने कभी, हमारा छोटा भाई भी है तो उसमें कभी भेदभाव नहीं किया कि नहीं तुम लड़की हो या भैया है माँ तो उसको ज़्यादा पैसे देना या उसकी ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ऐसा हमारे साथ कभी नहीं हुआ। लेकिन हम उन लोगों को भी, जो पेरेंट्स होते हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें अपने बच्चों को। ये ना देखें कि वो लड़का है लड़की है, कम से कम ये देख के बताएं कि हमारा बच्चा है ये, और हम उसको पैसा दे रहे हैं यार, वो उस पर थोड़ा बिलीव भी करना सीखें, क्योंकि अगर आप बिलीव नहीं करेंगे तो फिर कौन बिलीव करेगा। उस पर बिलीव करें कि हाँ चलो हमारा बच्चा पढ़ सकता है और आगे बढ़ भी सकता है, और यकीन मानिए कि आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो आपको कोई निराश नहीं करेगा, और सारा आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर, जैसे कि वो आगे ज़रूर बढ़ेगा। और धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जैसे कि सिस्टर का कहना है कि जो भी माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा उन बच्चों के ऊपर विश्वास करें, और बच्चे भी उनका फ़र्ज़ निभाएं कि हमारे माता पिता किस प्रकार पैसे देते हैं, या और भी कई तरीके से का नाम तन मन धन से सभी सहयोग करते हैं वो, और उनका दुरुपयोग ना करें। और अंकल जी से पूछते हैं कि इनके दिनचर्या के बारे में पूछते हैं, क्या करते हैं, क्या इनका व्यापार है, उनके बारे में पूछते हैं। जी बताएं। सर हमारा कुछ नहीं, छोटी सी दुकान है, उसी से घर का परिवार का खर्चा चलता है, और कहीं कुछ नहीं है। अदर सोर्स इनकम? अदर्स कोई सोर्स इनकम नहीं है। अच्छा। हमारे पास तो कोई बताएं जो है कि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, केवल छोटी सी दुकान है, उसी से चल रहा है सब सारा सिस्टम घर का। अच्छा। कि भाई जैसा टूटा फूटा अपना चल रहा है, किसी प्रकार ये सोचते हैं कि बच्चे पढ़ जाएं और बन जाएं तो इनका भविष्य बन जाएगा, इनके साथ साथ हमारा भी नाम हो जाएगा ऊँचा। बस तो यही कामना करते हैं कि सभी अधिकांश माता पिता की यही मतलब सोच रहती है कि हर बच्चा उनका जो है पढ़ जाए और बन जाए कुछ। अच्छा। तो माता पिता के जो लोग और देख रहे हैं तो उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? तो उन लोगों के लिए भाई यही संदेश देना चाहते हैं कि हम बताएं जो है कि अपने बच्चे को तन मन से पढ़ाएं। अच्छा। और आगे बढ़ने का भी प्रयास दें, और उसको किसी भी प्रकार से निराश ना होने दें। अगर बच्चा चाहता है कि हम पढ़ना चाहते हैं तो उसको अपने स्तर से मतलब जो है पढ़ाएं, यही। अच्छा। और टाइपिंग और स्टेनो सिस्टर ने कहाँ सीखी? टाइपिंग स्टेनो जो अनुराग सर हैं इनके खट्टर डॉक्टर के पास में। अच्छा। जो आचार्य स्कूल के पास रास्ता है उसी में है, लेकिन सर बहुत अच्छे हैं, मतलब जो है पढ़ाता बहुत अच्छे। उनकी तो सोच इस बात की रहती है किसी प्रकार से हमारा बच्चा उच्चतम स्तर तक पहुंच जाए। अच्छा। हाँ, तो वो तो अपने परिवार की तरह मतलब जो है बच्चों को देखते हैं, उनको पैसे से कोई लेन देन नहीं, अपने व्यापार से कोई लेन देन नहीं, लेकिन वो बच्चों को अपने परिवार की तरह से ही पढ़ाते हैं और सोचते हैं कि अच्छे स्तर पे अच्छी जगह पे पहुँचे तो हमारा भी नाम होगा कोचिंग सेंटर का। अच्छा। हाँ, जैसे कि इन अंकल ने बताया कि सर इतने अच्छे हैं कि कुछ कह नहीं सकते, वो जो स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ाते हैं, गार्डियंस की तरह पढ़ाते हैं, हर प्रकार से वो देख रेख करते हैं, पैसे कोई उनके लिए मायना नहीं रखते हैं। हम सर से भी बात करेंगे, कोशिश करते हैं कि सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सिस्टर दिन में कितने घंटे यहाँ पढ़ती घर पे? अपने हिसाब से पढ़ती, जितना उनका मन लगता उतना पढ़ लेती है। हाँ मतलब अरे पूरे दिन पढ़ती हैं कुल मिला के। जब तकलीफ हो जाती तो हम कहते परेशानी है तो अपना लेट लो, आराम कर लो, इसके बाद पढ़ना। अच्छा, आप ये बताएं आपके बिटिया का जो सिलेक्शन हुआ, आप किस प्रकार संदेश देना चाहेंगे? और भी लोग देखेंगे जो... हम बहुत खुश हैं इससे, सब लोग भी, जैसे हमारी लड़की निकली इस तरह सब लड़कियाँ निकले। माता पिता के लिए आंटी ने संदेश दिया है कि जिस प्रकार हमारी बिटिया जो पास हुई हैं, जो आपको बता देते हैं SSC स्टेनोग्राफर विदेश मंत्रालय में सिलेक्शन हुआ है साक्षी गुप्ता का, जो कि हमारे उरई से ही हैं। और आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और संदेश अंकल का ये है, आंटी का भी यही है और सिस्टर का भी यही है कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को भेदभाव से न देखें और बच्चों को पढ़ाएं, और बच्चों को भी उनकी सम्मान देना चाहिए उनको। और जो माता पिता करते हैं क्योंकि अच्छे के लिए ही करते हैं, कभी ये नहीं सोचते माता पिता कि हमारे बच्चे ना पढ़ें, और या न हर पिता अपने बच्चों को ये सोचता है कि हमसे आगे जाए वो। ठीक दोस्तों, और ये पढ़ते हैं
स्टेनोग्राफर की पूरी तैयारी इन्होंने वहीं से की। कितने दिनों में की है आपने? हमें 1 साल हुआ था, लेकिन उसमें पहले हमारे रिटन में प्रॉब्लम आ गई थी थोड़ी, लेकिन हमने 6-7 महीने में सर ने आराम से 100 की स्पीड करवा दी थी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। कोरोना काल में क्या दिक्कत है? हाँ, कोरोना काल में तो काफ़ी प्रॉब्लम थी। जो मतलब ST जो पेपर देते हैं, सर ही ने ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन देते थे उनके यहाँ पे ST, क्योंकि उन्होंने बेसिक पूरा कंप्लीट करवाया है। फिर जो स्टार्टिंग में कोरोना आ गया तो अब कोचिंग सारी बंद हो गई थी। फिर उन्होंने समझ लो आप इतनी प्रॉब्लम्स का फेस किया है कि ऑनलाइन वो व्हाट्सएप पे भेज देते थे ST कि चलो आप व्हाट्सएप पे देख के उसको 2 घंटे का टाइमर लगा के दो, हम चेक करेंगे पूरी। और उन्होंने रोज डेली उनको वो दिए ST दिए, और बाकायदा पूरा हम लोगों का वो लिखते थे स्टेटस की कितनी % रैंक आई है, किनकी क्या हुई है। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। अच्छा, अनुराग सर के लिए 2 शब्द? उनके लिए क्या, वो तो बहुत महान इंसान है। उन्होंने जो हमारे लिए किया है शायद कोई भी नहीं करता, क्योंकि आजकल गुरु होते हैं ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन उन्होंने हमें पूरा बाकायदा ध्यान दिया, जबकि जितना हमारे माता पिता नहीं देंगे उससे ज़्यादा हर बार हर चीज़ पे उन्होंने फोकस किया कि हाँ तुम्हारे यहाँ पे स्कोर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। इंग्लिश जितने भी हमारे सब्जेक्ट थे, इंग्लिश GS रीजनिंग सारी थी, उन्होंने उस पर बेसिक जो पूरा था वो सारा कंप्लीट करवाया उन्होंने। और शॉर्ट हैंड में भी पूरी स्पीड जो भी है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक वो भी उन्होंने सारी करवाई है। जो लोग मतलब बाहर बच्चों को भेजते हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? वो जो बाहर भेजते हैं उनके लिए यही संदेश है कि आप एक बार अपने कस्बे में कोई छोटी सी जगह है, ये ना सोचें कि हाँ ये छोटी जगह है कि हम इससे नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अगर आपके पास दृढ़ विश्वास है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास इतना, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बाहर ही जाएं या किसी छोटे व्यक्ति में, जैसे आज के टाइम पे छोटी सी कोई दुकान होती है तो उस पर आदमी नहीं जाता है, हिचकता है कि हाँ शायद ये गलत कर देंगे। लेकिन आपको विश्वास रखना चाहिए कि हम किसी को भी मौका दे के देखें तो एटलीस्ट, तो आपको जैसे छोटे से स्थान पे भी आप तैयारी कर ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बाहर ही जाएं। और फिर बाहर जाना जरूर, अब जैसे छोटे माता पिता कोई जैसे नहीं है उनके पास पैसा, संसाधन नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे बाहर? तो आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपकी छोटी सी भी चीज़ से कर सकते तैयारी। जैसा कि सिस्टर का कहना है कि आप लोग फैसिलिटीज़ के ऊपर मत जाएं, क्योंकि जो भी अपने अगर शहर कस्बे में आपके पास पैसे इतने नहीं हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास लगन है तो आप ज़रूर पेपर को क्रेश करेंगे। जैसे कि आप सिस्टर ने 1-2 साल की मेहनत जो बराबर कंटिन्यू की, तो इसी से इनको सफलता मिली है। और धन्य है इनके माता पिता जिन्होंने इस प्रकार इनको पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया। इनको हम नमस्ते करेंगे जी, इसी पे हम कहते हैं। और अच्छी लगा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।